हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीम टीचिंग, जिसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो चैप्टर है 11th का, जो कि नीट और आईआईटी लेवल पे बहुत ही ज्यादा काम में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इसको आपको आज कवर कराने जा रहा हूँ। ऐसे में और आगे जाके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाता रहूंगा। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कुछ, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा कुछ एलिमेंट्स की, और उससे पहले हमें कुछ बेसिक बातें हैं वो जान लेनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो एस ऑर्बिटल होता है हमारा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो हमारा पी ऑर्बिटल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो हमारा एफ ऑर्बिटल होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं सबसे पहले। तो अब मैं आपको अलग अलग एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर वाइज आपको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन करने में बहुत काम आती है। अब हम फ्रेंड्स करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग एलिमेंट्स की, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला हमारा है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन। तो उसमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s1, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा पहले। उसके बाद होगी हीलियम। तो हीलियम में आपको पता है कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 2, तो 1s2 हो जाएगी उसकी। उसके बाद हमारा आता है लिथियम। तो लिथियम में जैसे आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिटल में हमने भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। आपको पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं एस ऑर्बिटल में। उसके बाद फिर जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन बचा उसमें हमने भर दिया उसको सेकंड एस ऑर्बिटल में 2s1 में। तो अब हमारा बेरिलियम आता है। तो बेरिलियम का हमने आपको पता ही है, फर्स्ट में 1s2 आ जाएगा, और सेकंड वाले में सेकंड ऑर्बिटल में 2s2 आ जाएगा। तो अब हमारा आ चुका है बोरॉन। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो हमारा 1s2 पहले जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, फिर उसके बाद आ जाएगा 2s2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। बस अब 2s2 के बाद हमारा अब p ऑर्बिटल चालू हो जाएगा। तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपको 11th क्लास के बच्चों को सिर्फ ओनली इतना याद रखना है, SSP, यानी फर्स्ट 2 ऑर्बिटल होंगे, s ऑर्बिटल होंगे, और उसके बाद p ऑर्बिटल, थर्ड नंबर पे p ऑर्बिटल आएगा। तो जो अब इसमें है ना हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं बोरॉन है, बोरॉन में दोनों s ऑर्बिटल है ना, SS दोनों s ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल हो चुके हैं। अब हमारा आ रहा है p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, तो आप गिन सकते हैं 2 2 4 1 5, यानी जो कि 5 बोरॉन का वो होता है एटॉमिक नंबर, उसके हिसाब से हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब हमारा आता है बोरॉन के बाद कार्बन। थोड़ा सा रुकना आप गाइस, ये जो है ना थोड़ा सा इसके नीचे लेके आए, इसको हम ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। तो इसका कार्बन का हमारा हो जाएगा 1s2 और 2s2 p3। तो आप देख सकते हैं जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। फर्स्ट ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, आप देख सकते हैं कार्बन का। अब बोरॉन का बात आ जाती है। अब यहाँ से गाइस अब देखिए अब पलट जाएगा ये, तो अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। जो मैं आपको जो पहले बात बता रहा था वो आपको यहाँ पे समझ में आएगी। तो हमारा जो हमने एस ऑर्बिटल में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए 1s2, फिर हमारा दूसरे एस ऑर्बिटल में भी दोनों इलेक्ट्रॉन भर गए। अब दोनों एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं 2 2, क्योंकि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसमें भी 2 भर गए, इसमें भी। तो अब इसके बाद हमारी आएगी पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए। अब आगे आते हैं तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो पी के बाद अब हमारा आ गया 6वें नंबर पर कार्बन। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी इसी प्रकार है, 1s2 पहले एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिर भर गए, फिर दूसरे एस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, 1s2 2s2। अब पी ऑर्बिटल में आ गए, अब बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचा पी ऑर्बिटल, तो 4 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो हमारे पी ऑर्बिटल में भर दिए हमने। फिर आता है हमारा नाइट्रोजन में भी इसी प्रकार 1s2 2s2 4 हो गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन बचे हमारे, तो फिर हमने पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि अभी मैक्सिमम पी ऑर्बिटल में हम 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। तो अभी हम 3 तक पहुंच गए हैं। अब ऑक्सीजन आ गया हमारा। ऑक्सीजन में पहले एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरे में भी 2 भर दिए, और पी ऑर्बिटल में 4 भर दिए। और तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो हम देख लेते हैं उसमें, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। तो
2 2 4 और 4 और ये 4 प्लस करेंगे 8 हो रहा है, तो वही आ गया। तो अब आता है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स और उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो आप देखिए 1s2, पहले s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, दूसरे s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 और 2 4 हो गए। अब कितने बचे हमारे? 5 इलेक्ट्रॉन और रिमेनिंग है, तो उनको भी भरना है। तो 2 s ऑर्बिटल हो गए। अब हमारा आता है p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल में हम बचे 5 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हमने भर दिए। अब आता है हमारा नियॉन। अब यहाँ पे आपको और थोड़ा और समझ में आएगा। 1s2 उसी प्रकार कथा चल रही थी, उसी प्रकार अभी भी चल रही है। 2s2, अब 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब बचे कितने? नियॉन में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 4, अब बचे 6 इलेक्ट्रॉन। अब p ऑर्बिटल में हमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब p ऑर्बिटल में 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अब हमने भर दिए। अब इसके आगे p ऑर्बिटल में हम और इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो अब जैसे कि जो अगला वाला आएगा, नियॉन के बाद सोडियम आएगा जो, तो उसमें हम फिर उसके बाद हम उसमें डी ऑर्बिटल में जाएंगे। पी हमारा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद है ना हम अगले ऑर्बिटल में जाएंगे, सॉरी डी नहीं, फिर से दोबारा हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे और फिर दोबारा हम एस ऑर्बिटल में जाएंगे। अब पी ऑर्बिटल में हम अब और इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो गाइस अभी इतना ही, आज के लिए इतना ही, और आगे वीडियो में मैं आपको और बता दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से पक्का हो जाएगा। जो भी आपके डाउट हो कमेंट में लिख दें, तो मैं आपको एक बार और इसकी अच्छे से एक्सप्लेन वीडियो बना दूंगा। और वैसे कुछ ही दिनों बाद में आपको एक एटॉमिक स्ट्रक्चर पे होल वीडियो बना दूंगा, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं ऐसे आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया करूंगा, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी आपके कर दिया करूंगा, और मैं बॉटनी भी पढ़ा दिया करूंगा आपको, बॉटनी भी मैं आपको पढ़ा दिया करूंगा। तो आप कमेंट में लिख दिया करें आपको किस वीडियो की जरूरत है, मैं वही वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा गाइस। तो लाइक करें, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हमने, जो चैनल बनाया है टीम टीचिंग, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बहुत सपोर्ट करें, आप लाइक करें।